वेलकम बच्चों, मेरे इस वीडियो में माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूँ। मेरी इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और पूरा देखिए। 100% आपको फायदा होगा, हेल्पफुल होगा और 100% इसमें से फंसेगा, क्योंकि मैंने जो 12वीं के वीडियोस बनाए हैं उसमें से 100% आया हुआ है बच्चों सेक्शन सी। तो अपेक्षा है कि आपका भी आएगा। सबसे पहले सेक्शन सी में हम देखते बच्चों, पढ़ रहे हैं अपन सेक्शन सी पार्ट 2। पार्ट 1 भी आप मेरा देख लीजिए, उसमें भी आपको थोड़ा सा अच्छे से रहेगा। मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही खालिस्तान टू बेड अर्ली। क्रिया है बच्चों, गो का प्रयोग यहां पर दिया गया है। 2015 में ये वाक्य आया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे गो दिया है, अब हमें यहाँ पे क्रिया करना है। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं। पहले वाक्य पढ़ लिया होगा आपने, मैंने भी पढ़ा, आप भी पढ़ लीजिए। यहाँ वाज आया हुआ है, वाज आने के कारण ये पूरा वाक्य बच्चों क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस होने के कारण हमें यहां पर क्रिया भी पास्ट टेंस होगी, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है वाज, तो यहाँ भी पास्ट टेंस। तो गो का सेकंड फॉर्म हमें लिखना है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, वेंट। समझ में आया अपन ने वेंट क्यों किया, क्योंकि ये वाक्य वाज है और एक गो पहला रूप है और गो का सेकंड फॉर्म हमें वहां वेंट करना है। आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा बच्चों। दूसरा वाक्य है बच्चों यहाँ पे, वेन वी रीच द सिनेमा, वेन वी रीच द सिनेमा hall, the film had खालिस्तान। ब्रैकेट में बच्चों बिगिन, BEGIN बिगिन। अब बच्चों यहाँ क्या दिया है, वेन वी रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड। अब ऑलरेडी यहाँ हैड आया है बच्चों और ये वाक्य में पास्ट टेंस है। क्या है बच्चों, यहाँ पास्ट टेंस। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब सिंपल पास्ट टेंस पहले वाक्य में आता है तो उसके सेकंड वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमें करना है। परंतु यहाँ सबसे पहले हैड आया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट तो हमें पता ही कि हैड, हैव, हैज, हैड के साथ हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, तृतीय मतलब थर्ड फॉर्म आता है। तो बिगिन का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, बीगन। क्या होगा बच्चों, बीगन, BEGUN, बीगन। ये क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो बीगन क्यों आया बच्चों, सहायक क्रिया हैड है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस पहले वाक्य में आया और दूसरे वाक्य में क्या होता है, क्योंकि ना क्या होगा बच्चों, एक कार्य क्रिया हो चुकी है। जैसे व्हेन वी रीच, जब मैं पहुंचा था, द सिनेमा हॉल, जैसे सिनेमा हॉल में मैं पहुंचा, द फिल्म हैड बिगन, तो फिल्म जो है वो शुरू हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी, ये कार्य, इसलिए अपने यहां बिगन का प्रयोग यहां पर किया हुआ है। नंबर 3, मालिनी फेल्ट टायर्ड, मालिनी फेल्ट टायर्ड सी खालिस्तान इन द pond since morning। ब्रैकेट में है बच्चों यहाँ पे स्विम, SWIM स्विम। अब बच्चों देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, मालिनी फेल्ड ट्राई, फील का पास्ट टेंस है फेल्ड। क्या है बच्चों यहाँ पे, फील्ड का पास्ट टेंस है फेल। और एक बात ध्यान रखो, इस वाक्य में पॉन्ड के बाद सीन्स आया हुआ है, फॉर या सीन, जैसे फॉर या सीन्स, और उसके बाद अगर टाइम होता है बच्चों, टाइम कोई भी रहे, तो ये वाक्य रचना जो होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य रचना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य रचना कैसे होंगे बच्चों, ये देखो, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर लिख कर दे रहा हूं बच्चों, यहां पे हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे मिनी फेल्ड पास्ट टेंस में है, क्या है यहाँ पे, पास्ट टेंस में है, फेल्ड टायर्ड, और यहाँ क्या दिया, सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, हैज बीन। क्या होगा बच्चों यहाँ, हैज बीन स्विमिंग। क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, हैज बीन स्विमिंग, हैज बीन
स्विमिंग। हैज क्यों आया बच्चों यहाँ? शी तृतीय पुरुष है, इसलिए हैज का प्रयोग हमने यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद बच्चों दूसरा दिया गया बच्चों यहाँ पे चौथा में खालिस्तान है। द न्यूज he felt disappointed, disappointed, disappointed। ब्रैकेट में बच्चों रीड या रीडिंग। बच्चों ध्यान रखेंगे यहां पे जेरन का प्रयोग हमें करना है। किसका? जेरन का। देखो यहां नाउन आया हुआ है, अब यहां पर रीडिंग द न्यूज, तो यहां क्या, हमेशा ध्यान रखो अगर इस प्रकार की वाक्य रचना है और अगर हमें ब्रैकेट में रीड या रीडिंग आईएनजी वाला रूप लिखना है, जेरन लिखना है, तो हमेशा यहां आईएनजी वाला रूप लिखेंगे नाउन के रूप में, तो रीडिंग आएगा। क्या आएगा बच्चों? जेरन है, यहाँ पे जेरन नाउन है, इस कारण से हमने यहाँ पे रीडिंग का प्रयोग यहां पर किया हुआ है। दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, उसके बाद का वाक्य बच्चों दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, यू खालिस्तान लिफ्ट इट। ब्रैकेट में बच्चों कैन कुड। स्वाभाविक है बच्चों यहाँ पे तो बहुत आसान दिया है, कैन कुड का प्रयोग करना है। हो सकता है मे दिया होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता आपके लिए। तो मैं एक चीज बता दूं, कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए होता है, वैसे परमिशन के लिए पहले होता था, अब नहीं होता, मे का होता है। लेकिन एबिलिटी हो, शक्ति हो कोई चीज उठाने की, सकना, अगर उसमें आए तो हमें कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुड का प्रयोग कहां और कैन का प्रयोग कहां? अगर वाक्य में यहाँ इज आया हुआ है इसलिए हमने कैन का प्रयोग किया, अगर यहाँ पे वाज होता तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस के लिए कुड का प्रयोग और प्रेजेंट टेंस के लिए हमें किसका प्रयोग करना है बच्चों? कैन का प्रयोग। किसका प्रयोग बच्चों? कैन का प्रयोग। समझ में आ गया होगा बच्चों आपके। और उसके बाद है बच्चों यहाँ छठवा, आई यूज्ड टू खालिस्तान in the river when I was young, जब मैं क्या था? नौजवान था। ब्रैकेट में बच्चों यहाँ पे स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग। अब बच्चों बहुत आसान है, यहाँ पे यूज टू यहाँ पर जो है वो क्रिया है बच्चों, मतलब आदत है उसकी, हैबिचुअल शब्द है, और यहाँ टू आया हुआ है। टू आने के कारण हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्रिया का मूल रूप लिखना है, क्रिया का पहला रूप। क्या लिखोगे बच्चों? क्रिया का पहला रूप, यानी यहाँ पर क्या आएगा? स्विमिंग नहीं, क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे क्रिया का पहला रूप स्विम आ गया बच्चों। अब उसमें बी सेक्शन बी में क्या देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन। ब्रैकेट में बच्चों AN द का प्रयोग। अब हमें क्या प्रयोग करना है बच्चों? यहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग करना है बच्चों। क्या करना है बच्चों? आर्टिकल्स का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा? ही इज। अब यच क्या है बच्चों? यहाँ व्यंजन है। क्या है बच्चों? यहाँ पे ये यच व्यंजन है और व्यंजन से शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका उच्चार जो है वह अ आ रहा बच्चों, ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ये का उच्चार निकल रहा है। किसका उच्चार? ये का। अगर ये होगा तो ह होता है इसका, ह यानी व्यंजन हो गया बच्चों। क्या हो गया यहाँ? व्यंजन। पर व्यंजन से शुरुआत है लेकिन उच्चार स्वर का आ रहा है, इसलिए यहां हम एन का प्रयोग करेंगे। ही इज एन ऑनेस्ट। तो स्वर, व्यंजन और स्वर में फर्क भी समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे द स्टूडेंट सेड, the student said comma into inverted comma, sir, I drink some water please, क्वेश्चन मार्क। ब्रैकेट में बच्चों देखो मे का प्रयोग करना है मॉडल के रूप में, कैन का प्रयोग करना है और यहाँ पे माइट का प्रयोग करना है बच्चों। अब हमें किसका प्रयोग करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, किसका प्रयोग करना है। अब देखो सबसे पहले बच्चों क्या दिया, ये डू है डायरेक्टेड है, मतलब इसमें है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है। ऑलरेडी यहाँ सेड लिखा हुआ है, द स्टूडेंट सर, और ये क्या कर रहा है बच्चों? परमिशन मांग रहा है। क्या मांग रहा है बच्चों? यहाँ परमिशन।
और परमिशन के लिए कभी भी जो किसी को रिक्वेस्ट करते परमिशन है या फिर संभावना है, लेकिन यहाँ पर जो माइट का प्रयोग अभी नहीं, क्योंकि अगर वाकई में यहाँ सेड है, पास्ट टेंस है, परंतु ये इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में अगर जब होता है इसका परिवर्तन होता है तो हम माइट कर देते हैं, लेकिन यह अपने आप में डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में है तो हम सीधा सीधा केवल यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, मे का। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, मे का। तो यहाँ होगा बच्चों सर मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। उसके बाद है बच्चों तीसरा डिस्ट्रीब्यूट द मनी, DISTRUBUT, डिस्ट्रीब्यूट द मनी, डिस्ट्रीब्यूट द मनी, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। अब देखो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में है अमोंग और बिटवीन, तो किसका प्रयोग होना चाहिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये खाली स्थान है बच्चों, और ये खाली स्थान के बाद अगर यहाँ प्लूरल नाउन है, PLURA प्लूरल नाउन अगर आता है, समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे मैंने यहाँ चिल्ड्रेन लिखा, CHILDREN चिल्ड्रेन लिखा, फ्रेंड्स लिखा, अब ये बहुवचनी है बच्चों, यस लगने के कारण बहुवचन और ये अपने आप में बहुवचनी है ना। तो फिर हम यहाँ अमोंग का प्रयोग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो इसके साथ खाली स्थान है और दोनों के अमोंग और बिटवीन में से प्रयोग करना है और इस खाली स्थान के बाद कोई नाउन आता है बहुवचनी, तो हमेशा अमोंग का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ क्या है, दो व्यक्ति है, राम एंड मोहन। क्या है बच्चों यहाँ, राम एंड मोहन मतलब दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्तियों के बीच में केवल हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ होगा, दो व्यक्तियों के बीच में होगा, और अमोंग का प्रयोग कहाँ होगा बच्चों, बहुत ज्यादा लोगों के सामने ने बहुवचन में अपने को इसमें करना है बच्चों सबसे पहले। अब उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट वाक्य है बच्चों, ही हैज बीन वेटिंग, he has been waiting for the bus, खाली स्थान मॉर्निंग, खाली स्थान मॉर्निंग, सिंस या फॉर। अगर बच्चों यहाँ मॉर्निंग आए, इवनिंग आए, डे आए, जो टाइम ऑफ पीरियड आता है से शुरुआत हो रही है, पता नहीं होता समय का, ऐसे इसमें सीन्स का प्रयोग करना है हमें बच्चों। किसका प्रयोग करना है बच्चों, सीन्स का। मतलब ही हैज बीन वेटिंग, वो प्रतीक्षा कर रहा, फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्या कर रहा था, बस की वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक की बस नहीं आई थी, मतलब एक टाइम ऑफ पीरियड नहीं है। अगर यही होता 3 days 4 days तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर 2 hours 3 hours, अगर 3 घंटे से वेट करता, वो 2 घंटे से करता, तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा, समय उसको पता नहीं है, शुरुआत है, मतलब अभी तक के बस आई नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से वो बैठा हुआ है वहां पे। तो ऐसे टाइम पीरियड में बच्चों जिसमें समय चलता ही जाता है, समय पूरा लिमिटेड नहीं होता, उस वाक्य में हमें सिंस का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा बच्चों। पांचवा वाक्य देखते हैं, मोहन मेट हिज फ्रेंड, मोहन met his friend, Mohan met his friend, he was on holiday, he was on holiday। ब्रैकेट में है बच्चों ड्यूरिंग, DURING ड्यूरिंग, while और यहाँ पे सिंस। अब बच्चों यहां पर क्या दिया गया है, ड्यूरिंग का अर्थ होता है बच्चों बाद में, एक क्रिया के बाद। मतलब अगर मान लो एक क्रिया हो गई, फिर उसके बाद अगर आपको दूसरी क्रिया करनी है तो ड्यूरिंग का प्रयोग होगा, है ना। आई वेट ड्यूरिंग माई मील, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था खाना खाने के बाद, ड्यूरिंग का। जैसे मोहन मेट हिज फ्रेंड, ही वॉज ऑन हॉलीडे, HOLIDAY, ही वॉज ऑन हॉलीडे, यानी छुट्टी। अब देखो क्या होगा, ड्यूरिंग हॉलीडे के बाद मिला क्या, वो नहीं, ड्यूरिंग का अर्थ क्या होता है, वो हॉलीडे समाप्त होता है, तब हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ समय है क्या, टाइम है क्या, नहीं है। यहाँ नाउन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, नाउन, प्रोनाउन आया हुआ है, सब्जेक्ट आया हुआ है। सब्जेक्ट के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना।
अब ड्यूरिंग का प्रयोग मैंने आपको बताया कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, मतलब कार्य समाप्त होने के बाद ड्यूरिंग का प्रयोग होता है, तो ये भी होगा नहीं क्योंकि कार्य जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। मोहन मेट हिज, मतलब क्या हुआ है, वो मिला था कब, जब वो हॉलीडे यानी छुट्टियों पर, तो व्हाइल आएगा जब, यानी व्हाइल का अर्थ क्या होता है बच्चों, या जब। क्या होगा, मोहन मेट हिज फ्रेंड, मोहन मित्र को मिला था जब ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वो छुट्टी पर था। आ गया होगा ध्यान में बच्चों। हाँ, उसके बाद बच्चों डू एज डायरेक्टेड में देखते बच्चों, यहाँ डू एज डायरेक्टेड ये भी महत्वपूर्ण है, 5 मार्क के लिए हमें आता है, हो सकता है इसमें से आपको फंस जाए, इसी में से आ जाए। सबसे पहले दिया है बच्चों यहाँ पे दे प्ले क्रिकेट, CRICKET, दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब देखो बच्चों, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से मतलब होता है प्रश्नार्थक वाक्य। क्या होता है बच्चों, प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक वाक्य बिना सहायक क्रिया के नहीं बनता, एक पहला नियम है। अगर मान लो किसी वाक्य रचना में सहायक क्रिया नहीं है तो क्रिया के रूप के अनुसार डू का प्रयोग, डज का प्रयोग और डिड का प्रयोग हमें करना है। डू डज डिड का प्रयोग करने के बाद वाक्य की क्रिया परिवर्तित हो जाती है पहले रूप में। जैसे मान लो यहां पर दिया है प्ले, अब प्ले आया है, स्ट्रक्चर देखो बच्चों क्या होगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये अगर वाक्य रचना आई हुई है इस प्रकार से और प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है तो क्रिया का पहला रूप आया है बच्चों, तो हमने डू सहायक क्रिया का प्रयोग किया, सब्जेक्ट को उसके बाद रखा, फिर उसके बाद क्रिया का रूप जैसा कि वैसा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चूंकि यहाँ क्रिया का पहला रूप है इसलिए ये नियम लागू होगा। अगर मैं यहाँ क्रिया का 5वां रूप करता और यहाँ प्लेज होता तो डच का प्रयोग होता, अगर यहाँ ईडी होता, प्लेड होता तो मैं यहाँ डीड करता। अंडरस्टैंड कर लो। मेरे इंट्रोगेटिव वीडियो में मैं एक इंट्रोगेटिव का वीडियो बनाऊंगा बच्चों, उसमें आप उस वीडियो को देख के इंट्रोगेटिव की वाक्य रचना आप देख लेंगे कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, डू का दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, प्ले क्रिया का पहला रूप है इसलिए हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग। फिर उसके बाद बच्चों दे, डू दे प्ले को जैसा कि वैसा, डू दे प्ले क्रिकेट, they play cricket in the playground, in the playground, in the playground। प्रश्नार्थक चिन्ह देना भूलना नहीं है बच्चों, अगर प्रश्नार्थक चिन्ह भूल गए तो समझ जाओ आपका वाक्य, क्योंकि हम क्या बना रहे, प्रश्नार्थक वाक्य बना रहे, इस कारण से। उसके पश्चात बच्चों दूसरा वाक्य है बच्चों यहाँ, आई डू माई होमवर्क। ये बच्चों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस वाक्य रचना में, चेंज इनटू नेगेटिव बनाना है, चेंज इनटू नेगेटिव। मेरे नकारात्मक वाक्य जो मैंने वीडियो बनाया बहुत अच्छे से उसमें देख लीजिए बच्चों, पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा, कोई भी नकारात्मक वाक्य आप आसानी से कर लोगे। अब देखो बच्चों इसमें सबसे पहले आई डू है, मेरा नकारात्मक वाक्य बनाते समय देखो क्या है, अगर मान लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्लस, ये वाक्य है हमें नकारात्मक बनाना है, क्रिया का पहला रूप आया है इसलिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि क्रिया का पहला रूप आया तो डू नॉट का प्रयोग करो, क्रिया का 5वां रूप मतलब जिस क्रिया को यस या यस लगा होगा, जैसे यहाँ डज होता तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों किसका प्रयोग करोगे आप, डू नॉट के साथ, डज नॉट का, डिड नॉट का, फिर भी क्रिया का पहला रूप। अब यहाँ बच्चों एक बात ध्यान रखें, ये डू यहाँ पर सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, ये महत्वपूर्ण है। अगर मान लो बच्चों ये डू के साथ माय पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव से मतलब क्या होता है बच्चों, मेरा अधिकार जताने वाले शब्द, जैसे माय होम, यहां लिखा हो ना बच्चों, माय होम, माय स्कूल, मेरा स्कूल, इस प्रकार के वाक्य। तो ये नाउन आता है बच्चों माय के बाद, जस्ट डू, जैसे मान लो बच्चों डू, ध्यान दो, डू डज और डीड के बाद अगर पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, अब पजेसिव एडजेक्टिव कौन से, जैसे माय, आई का माय होता है ना बच्चों, माय, उसके बाद वी का अवर, हमारा हमारी हमारे, यू का यूअर, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, दे का देयर,
उनका, उनकी, उनके, ही का हर, ही का हीज और इट का इट। तो ये जब भी इनके बाद अगर आएंगे ये सारे शब्द, उसके बाद नाउन आता है बच्चों, उसके बाद क्या आएगा, नाउन, कोई भी नाउन आएगा, जैसे आवर स्कूल, आवर पेन, योर बुक, देयर पेन, देयर, ये सारी चीजें यहां पर क्या होगी आपको। तो यहां डू, डज, डीड के बाद अगर ये नाउन आते हैं तो ये मुख्य क्रिया होगी बच्चों, क्या होगी, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया और नियम क्या बोलते हैं, बिना सहायक क्रिया के तो वाक्य बना नहीं सकते। इसलिए क्या होगा बच्चों कि इसके साथ फिर इसकी वाक्य रचना देखो कैसी होगी, डू नॉट डू करना है बच्चों, क्या करोगे, डू नॉट डू, डज नॉट डू, डीड नॉट डू। समझ में आ गया होगा बच्चों, ये इनके बाद ये आया तो ये स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे ध्यान में रख लो, मेरा निगेटिव बना लो, देख लो वीडियो, तो उसमें बहुत अच्छे से आसानी से बना दूंगा। मैं तो यहाँ संक्षिप्त में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको इंपॉर्टेंट बता। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ डू आया है और उसके बाद माया आया हुआ, आया है ना, इसका मतलब मुख्य क्रिया। अब इसका कैसे, इसी प्रकार बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखूं बच्चों, आई लिखा, आई के बाद मेरा स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, डू नॉट, आई डू नॉट। अब मेरा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, वर्ब का पहला रूप लिखना है, मतलब ये वर्ब का पहला रूप जैसा कि वैसा, आई डू नॉट डू, बाकी जैसा कि वैसा, माय हूं। तो ये बन गया बच्चों नकारात्मक वाक्य, आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों दूसरा वाक्य है यहाँ पे, माय फादर went to भोपाल, my father went to भोपाल yesterday, my father went to भोपाल yesterday। अब यहां पर प्रश्न बनाना है बच्चों, make a question, make a question beginning, beginning, beginning with वेयर, विथ वेयर से बनाना है बच्चों, क्या डब्ल्यू शब्द। मैंने डब्ल्यू शब्द का भी एक वीडियो बनाऊंगा बच्चों, उसमें आपको मैं समझा के दूंगा कि डब्ल्यू शब्द कैसे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों माय फादर वेंट टू भोपाल, इसका क्या बनाना है बच्चों, हमें प्रश्नार्थक वाक्य। अब यहाँ ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रश्न बनाते समय उसमें हमें आंसर नहीं लिखना है, और वाक्य कौन से टेंस में है बच्चों, वेंट। और ये भी प्रश्नार्थक वाक्य कभी भी बिना सहायक क्रिया के नहीं बनता, और इस वाक्य में सहायक क्रिया है क्या, नहीं है। अब इस क्या सहायक क्रिया नहीं है, और डब्ल्यू शब्द कौन सा है बच्चों, वेयर। तो पहले लिखेंगे वेयर, लिख लिया बच्चों, कैसे प्रश्न बना रहा हूं मैं, वेयर से, तो वेयर लिख लिया। अब प्रश्न में आपके वेंट जो है भूतकाल में पास्ट टेंस में, तो वेंट का सहायक क्रिया नहीं होने के कारण भूतकाल की सहायक क्रिया हम लिखेंगे डीड, डीड। क्यों लिखा डीड, क्योंकि ये वेंट आया हुआ है। फिर उसके बाद वेयर डीड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट माय फादर, वेयर डीड माय फादर। फिर क्रिया लिखेंगे, तो वेंट डीड लिखा, इसका मतलब क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, तो क्या होगा क्रिया का पहला रूप, गो, वेयर डीड माय फादर गो एस्टरडे, YESTERDAY, एस्टरडे। प्रश्नार्थक चिन्ह देना भूलना नहीं। हमने भोपाल क्यों नहीं लिखा, भोपाल इसका प्रश्न का आंसर है बच्चों, क्या है उसका आंसर है। तो आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, है ना। अब उसके बाद है बच्चों यहाँ पर चेंज इनटू इट इज, प्रश्न है बच्चों, इट इज रेनिंग, RAINING, इट इज रेनिंग। ब्रैकेट में लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है बच्चों, क्या बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए बच्चों क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, मेरा टेंस वाला वीडियो आप देख लीजिए, तो उसमें मैंने बताया है इसको। तो कैसा होगा परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ये स्ट्रक्चर आप याद कर लो, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर मेरे स्ट्रक्चर याद कर लोगे गणित के जैसे, तो आप फटाफट आंसर आपको मिल जाते जाएगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ईट, लिख लो ईट, लिख लिया ईट, ठीक है। अब बच्चों ईट के साथ हमेशा है आता है कि हैज, नहीं हैज आता है, क्या आता है, क्योंकि तृतीय पुरुष है कुछ नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज लिखा, अंडरस्टैंड, ओके। फिर उसके बाद रेन को तीसरे रूप में लिखाना है, नहीं ईडी लगेगा, फिर क्या होगा, RAINED, रेन। क्या होगा बच्चों, इट हैज रेन, क्या बच्चों आंसर बन गया, इट हैज रेन। ये हो गया आपका बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब उसके बाद बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला, द रीअरेंज करना है। द लिखा है यहाँ पे, ओन है, हैव है, वी है और मैच है।
अब देखो बच्चों यहाँ पे रीअरेंज द वर्ड्स, मीनिंगफुल सेंटेंस करना है, रीअरेंज, REARRAM, प्रश्न देख लीजिए, रीअरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस। हमेशा ध्यान रखो, अगर यहाँ प्रश्नार्थक चिन्ह है क्या बच्चों, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा प्रश्नार्थक चिन्ह है क्या, नहीं है। वॉट या वेयर भी है क्या, नहीं है, मतलब ये प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं है, मतलब सिंपल है। अब ध्यान देख लो कि सहायक क्रिया है या नहीं है, हाँ सहायक क्रिया है ना, हाँ सहायक क्रिया, इसका अर्थ यह है, और वो तीसरे रूप में, मतलब ये कौन से में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य रचना। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य रचना तो हमें पता है बच्चों कैसी है, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ बना लेते हैं हैव या हैज, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर में हमको इसको बनाना है। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, बन रहा है यहाँ पे वी, लिखा हमने यहाँ पे वी, ठीक है। हैव, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हैव है इसलिए हैव, वी हैव। क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, ओन, वी हैव ओन। फिर ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, द मैच, वी हैव ओन द मैच, ओन द मैच। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, मेरी सिंपल ट्रिक आपको समझ में आ रही होंगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंत तक इसको देखिए। माय ग्रैंडफादर इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक। अब हमें सो दैट का प्रयोग करना है। क्या करना है बच्चों, सो दैट का प्रयोग यहां पे करना है। आसान है, क्या करेंगे, ये वेरी के स्थान पर सो कर दो, दोनों वाक्य को दैट से जोड़ दो, हो गया वाक्य हमारा, कोई कठिन नहीं है। माय ग्रैंडफादर, या ग्रैंडमदर भी आ सकता है ग्रैंडफादर की जगह, इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, he cannot walk। अब उसके बाद है बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कठिन है पर आसान है, बता देता हूं। द टू फ्रेंड्स फाउंड ए पॉट, द पॉट कंटेंट, TAI यानी कंटेंट, a thousand gold मुहर। अब कंबाइन द सेंटेंस अबो सेंटेंस यूजिंग विच से वाक्य को जोड़ना है, किससे, विच से। प्रश्न आएगा बच्चों, कंबाइन द, COMBI यानी कंबाइन द अबो। आपके ध्यान में रखने के लिए लिख देता हूं, क्योंकि नहीं तो सोचोगे कि ये क्या है। यूजिंग, वो एक क्लॉज सिस्टम है बच्चों, एक क्लॉज के रूप में आया हुआ है, विच का प्रयोग हमें करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ तो द टू फ्रेंड्स है ना, ध्यान दो, फ्रेंड्स के साथ कभी भी विच का प्रयोग नहीं होता, मतलब मनुष्य जाति के साथ क्या नहीं होगा, हु का प्रयोग, विच का प्रयोग नहीं होगा। हु का, व्हाट का, दैट का हो सकता है, तो यहां पर इसके साथ तो हमें लगाना ही नहीं है। तो क्या करोगे बच्चों, यहां पे तो द पॉट विच कंटेन 1000 गोल्ड मुहर, क्या लिखेंगे पहले, द पॉट, लिखा द पॉट विच कंटेन, जिसमें भरा होता, विच कंटेन ये 1000 गोल्ड। विच इसलिए किया क्योंकि पॉट वस्तु है, उसके साथ किया, इसलिए फ्रेंड्स व्यक्ति है इसलिए उसके साथ नहीं किया। द पॉट विच कंटेन 1000 गोल्ड मुहर, द टू फ्रेंड्स फाउंड। हो गया बच्चों यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा मेरा ये वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 था 10वीं कक्षा 10वीं के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पीरियड में हम पार्ट 3 का भी आपको के सामने प्रस्तुत करेंगे, आपके 10वीं के हिसाब से बहुत आसानी से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।